बरसात से तबाही, हिमाचल में बाढ़, बारिश से 88 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मंडी कुल्लू में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वायुसेना को रेस्क्यू में लगाया गया, हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल में एक मोटे अनुमान के तौर पर अब तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कुल्लू, मनाली, मंडी में 13 पुल बह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 873 सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। पिछले दिनों हुई बरसात ने पूरे हिमाचल के अंदर तबाही की वो तस्वीरें दिखाई कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक अब तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, 88 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 पुल बर्बाद हो चुके हैं, 873 सड़कें बंद हो चुकी है। हेलीकॉप्टर लगाए गए रेस्क्यू के लिए ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें देखिए और ये ट्रक देखिए, जैसे ट्रक इस पानी के आगे खिलौना बन गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जगह जगह बड़े लैंडस्लाइड हुए। एक तरफ से सड़क बंद हो गई, सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत मिल रही है। बड़ी गाड़ियों को शिमला की तरफ अनुमति नहीं दी जा रही। घंटों बंद होने के बाद चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में है, चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में है, लेकिन जब परमाणु से आगे बढ़े तो यहाँ देख सकते हैं परमाणु एक क्षेत्र है, वहां से आगे बढ़ने पे किस तरह का भूस्खलन हुआ है, यानी लैंडस्लाइड हुआ है। और एक तरफ का रास्ता बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और यहाँ एक तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद है। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पे गिरे हुए हैं, कोई भी इस रास्ते से गुजर नहीं सकता। इसलिए प्रशासन ने कई घंटे तो पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। बड़े ट्रक इस रास्ते पर अभी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक रास्ता खोला गया ताकि लोग आ जा सके। छोटे वाहन, जो पारिवारिक गाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे मालवाहक वाहन इस रास्ते से गुजर सकते, लेकिन बड़े वाहनों की जाने की मनाही है। देश के कई इलाकों में तेज बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आसमान से बरस रहे पानी ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर और तबाही मचा दी है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू में हो रही बरसात मैदानी इलाकों में कहर बनकर टूट रही है। कई शहर पानी में डूब चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें हैं। पौड़ी में पहाड़ से गिरे मलबे से सड़कें जाम हो गई। पानीपत में कई गांव पानी में डूब गए। करनाल में सेना का ट्रक पानी में फंसा हुआ है। अमरोहा में सड़क पर कई फीट पानी भर गया। दिल्ली में तो पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में सड़क पर बर्फ जमा हो गई। ये उत्तर भारत के कुछ मुख्य राज्यों की तस्वीरें हैं जहां पर पानी ही पानी। वहीं दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए देखिए दिल्ली का हाल। खतरे के पार जा चुका है यमुना नदी। पुराना रिकॉर्ड टूटा है। 208 मीटर के पार बह रही है यमुना। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। और अब देखिए दिल्ली के यमुना बाजार की भयावह तस्वीरें, जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लोगों का जीना मुहाल है। चाहेंगे कि स्थिति यहाँ पर क्या है, आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से
यहाँ पर यमुना अपने जलस्तर से जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर ज्यादा से बह रही है। अभी जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 207.37 मीटर, यानी कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और नजरें इस बात पर है कि क्या 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया। एक बार जरा मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे बोट के जरिए कि हम किस तरह से अंदर की तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो घर है यमुना किनारे, यमुना बाजार में, यहाँ क्या स्थिति है आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ विजुअल्स आप देखिए जरा किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आसपास की जो यहाँ इलाके की बिजली है वो काट दी गई है। आपको बता दें कि करीब 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं इन इलाकों में। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अपने छतों पर हैं। देखिए सामान निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह से सामान निकाल रहे हैं। एक बार जरा हम पास में जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है। ये वो लोग हैं जो यमुना के किनारे रहते हैं, तैराकी जानते हैं। अब यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों तक पहुंच रहा है। आईटीओ पर पानी ही पानी है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया है और लगातार 2-3 दिन से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कम पानी, सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए। लेकिन ये जो स्थिति है, आप ये समझिए, जो यमुना है वो 45 साल का रिकॉर्ड उसने कल तोड़ा है। 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर यमुना बह रही है। 208 मीटर से ज्यादा पर यमुना बह रही है। ये ऐतिहासिक यमुना का जलस्तर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। तो स्थिति अभूतपूर्व एक तरह से। हम अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसा इससे पहले दिल्ली के इतिहास ने कभी नहीं देखा कि इस तरह की स्थिति बन गई हो। और ये खबर दिल्ली से। यमुना के जल स्तर बढ़ने के बाद ट्रैफिक जाम हो चुका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है। NH24 पर लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण भारी ट्रैफिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क, खजूरी पुस्ता रोड और खजूरी खास चौक पर भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है और उसके बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों को बंद कर दिया है जो फिलहाल कश्मीरी गेट या फिर वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते थे, जिसका असर अब राजधानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल NH24 है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह NH24 पर लंबा गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल वजह है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया है कि रास्ता बंद कर दिया गया है, उसके बाद से सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है और ये कतार लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर गाड़ियों का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फिलहाल इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये ऑफिस का समय है और इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय NH24 पर खड़े हुए हैं, जहां पर सीधे ये रास्ता ITO सरायखालेखा और फरीदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि लंबी गाड़ियों की कतार होने की वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये फिलहाल जो ट्रैफिक है वो वजह ये है कि राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी गई है कि एहतियातन जो लोग हैं वो उन रास्तों पर ना जाएं जहां पर पानी सड़कों पर आ गया है और इसका असर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और वजह है कि गाड़ियों की लंबी कतार फिलहाल लग गई है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली के दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगी। कई मुद्दों पर जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे सिंधिया